आईसीयू में जितनी भी दवा आप बीपी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमनली ड्रग जो है वो नॉर एड्रेनलिन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है वो इसमें हम आपको एक इंजेक्शन नॉर एड्रेनलिन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और यह वीडियो अंत में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी आप सबके लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब ये ड्रग का जो इन्फ्यूजन है अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तब हमें कुछ सावधानियां लेनी है, जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारियां आपको आगे मिलती रहें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं जो एड्रेनलिन है और डोपामीन, उसी की तरह नॉन एड्रेनलिन भी एक कैटेकोलामाइन ग्रुप का ड्रग है। यह हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अवेलेबल रहता है। यह जो ड्रग है इसे आईसीयू में वेजोप्रेसर की तरह यूज करते हैं। क्या होता है, तो इसलिए क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका एक्शन जो है वो रिसेप्टर्स पे काम करता है। ये वो है जो अल्फा रिसेप्टर्स और अल्फा 2 रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स, ये 3 रिसेप्टर्स पे यह एगोनिस्ट करके काम करता है, मतलब ऐड होके काम करता है। इसका जो मेन एक्शन है वो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब ये जो हम नॉन एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इन रिसेप्टर्स पे जुड़ करके काम करता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट सिकोड़ देता है, ऐसा ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, ऐसा वर्क करता है। और इसके थ्रू फिर होता क्या है कि जब ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है तो बीपी अपने आप बढ़ जाता है। यह जो ड्रग है यह सिस्टोलिक बीपी को भी बढ़ाता है, यह डायस्टोलिक बीपी को भी बढ़ाता है, और इम्पॉर्टेंट यह है कि ये हार्ट रेट को भी बढ़ने नहीं देता। ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जब बल्कि इसे रिफ्लक्स ब्रेडिकार्डिया की तरह काम करता है। मीन्स जैसे ही बीपी बढ़ता है वैसे ही हार्ट रेट कम होता है। तो ये इसमें इसका मेन डिफरेंस है। नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन में जो दूसरा डिफरेंस है वो यह है कि नॉर एड्रेनलिन बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती, एड्रेनलिन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम करती है। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो इसमें स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकस, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स, ये वहां पर पाए जाते हैं। और ये जब नॉरेड चढ़ाया जाता है पेशेंट को बीपी बढ़ाने के लिए, तो ये वहां पर ये इन सब ऑर्गन्स पर काम नहीं करती, इस पे इफेक्ट नहीं डालती। ये मार्केट में आपको इंजेक्शन के रूप में 2 ml मिल जाती है, जिसमें 4 मिलीग्राम ड्रग, इसमें 4 मिलीग्राम नॉरेड होता है। तो यह जो ड्रग है यह आपको आईवी यानी पेशेंट को आईवी दिया जाता है, जो कि सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता। यानी कि आईवी इंट्रावेनस दिया जाएगा और सबक्यूटेनियस यानी स्किन में या आईएम मसल्स में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यह ड्रग सीवियर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करके बीपी को बढ़ाता है। तो ये करेगा क्या, अगर हम इसको सबक्यूटेनियस या मसल्स में दे देंगे तो ये वहां पर नेक्रोसिस या स्लोपिंग कर सकता है। तो इस वजह से नेक्रोसिस यानी सड़न ना होने पाए वहां पे, इसलिए यहाँ इस ड्रग को आईवी दिया जाता है। ये जो ड्रग है इसका ड्रग ऑफ एक्शन बहुत कम होता है। जैसे ही इसको अगर स्टॉप करते हैं, यानी इसकी डोज को हम स्टॉप कर देते हैं, तो विद इन 5 मिनट के अंदर इसका एक्शन जो है वो निकल जाता है। यानी कि ये वहां पे विद इन 5 मिनट ये काम करना बंद कर देती है। अब हम देखते हैं कि ये ड्रग है इस वीडियो में कि इसके यूजेस क्या हैं। तो ये मेनली जो है शॉक कंडीशन, मतलब बीपी, जब पेशेंट का बीपी इतना कम हो जाए कि शॉक आ जाए पेशेंट को, वहां पे इसे यूज किया जाता है। मेनली सेप्टिक शॉक में इसको यूज किया जाता है। सेप्टिक शॉक क्या होता है? ये सेप्टिक शॉक मतलब पेरिफेरल वेजोडाइलेशन में पेशेंट का बीपी जो है जब बहुत कम हो जाता है तब इस ड्रग को यूज किया जाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये बीपी को कंट्रोल करता है। ये नॉरएड्रेनालिन जो इंजेक्शन है वो बीपी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये ड्रग जो है कार्डियोवैस्कुलर शॉक में भी यूज करते हैं।
अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो ये इन्फ्यूजन फॉर्म में दिया जाता है, 0.01 टू 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इसको दिया जाता है। लेकिन अगर 0.01 टू 0.2 दिया जा रहा है तो यानी कि इसकी लो डोज दी जा रही है पेशेंट को, और अगर 0.2 टू 0.5 दिया जा रहा है तो ये मॉडरेट रेंज में आता है। अगर 0.2 टू 0.5 पर बीपी इंप्रूव नहीं होता तब पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं डॉक्टर। अगर 0.5 से ऊपर डोज चला गया और बीपी नहीं बढ़ रही है तब दूसरा ड्रग यानी वैसोप्रेसिन भी हो सकता है यूज करना पड़े। अब साइड इफेक्ट अगर इसके देखें तो इसमें बीपी बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, एरिथमियाज आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्रग को एसिडिक मीडियम पसंद है, तो अगर बेसिक मीडियम आया है तो ये ड्रग वहाँ पे यूजफुलनेस हो जाता है। और जब भी हम इस इन्फ्यूज़न को बनाते हैं तो कभी भी डेक्सट्रोज 5% ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कारण है, पेशेंट को डायबिटीज़ है, ऐसा कुछ कारण है, तो डेक्सट्रोज 5% वहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, तब NS यूज़ करना चाहिए। तब विटामिन C भी ऐड किया जाता है वहाँ पे, ताकि पीएच जो है वहाँ एसिडिक हो जाए। ये है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट। और कभी-कभी पेशेंट को बहुत सारे इन्फ्यूजन्स पहले से शुरू रहते हैं, जो पेशेंट सेप्टिक शॉक में रहता है वो बहुत सारे हो सकता है सोडा बाइकार्बोनेट का भी उसको इन्फ्यूजन शुरू मतलब चल रहा हो। तो कभी-कभी ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नॉरेड और सोडा बाइकार्बोनेट है दोनों का इन्फ्यूजन एक पार्ट में नहीं जाना चाहिए, वरना वहाँ की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। दूसरा ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा वेजेशन नहीं वहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज ये ड्रग अगर एक्स्ट्रा वेजेट हो जाती है तो ये ड्रग सीवियर वैसो कंस्ट्रिक्शन ड्रग है, तो ये फिर से वहाँ पर भी नेक्रोसिस उसके होने के चांसेस रहते हैं और स्लपिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होंगी। तो जब भी आप हॉस्पिटल या कहीं भी रहते हैं तो आपको ये जानकारी बहुत ही काम आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।